हमारे साथ हैं अमरीश यादव जी, जो नव क्रांति के प्रमुख हैं। अमरीश यादव जी द्वारा जो है लगभग 15 से 20 हजार महिलाओं के लिए भरण पोषण का कार्य किया जाता है। ये विधवा आश्रम चलाते हैं। लगभग 15 से 20 हजार विधवा माताएं इनके पास हैं, जिनके भरण पोषण का कार्य निरंतर ये करीब 15-20 सालों से निरंतर करते आ रहे हैं। और ऐसे तमाम कार्य क्षेत्र इनके हैं जो निरंतर गरीबों के सहयोग में आप लगे रहते हैं। और बीते दिनों अमरीश यादव द्वारा जो है इंडिया गठबंधन को समर्थन दिया गया है, तो किस विश्वास से, किस उम्मीद से आखिरकार आपने इंडिया गठबंधन को समर्थन दिया है, तो इसकी वजह क्या होगी, इसकी खास बातचीत के लिए अमरीश यादव जी हमारे साथ। आइए बात करते हैं अमरीश यादव से। क्या कहेंगे सर आप, जैसे आपने 15,000 से ऊपर विधवा माताओं के साथ इंडिया गठबंधन को समर्थन दिया, इसकी वजह क्या है? सबसे पहले मैं आपको और आपके इस चैनल को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने जनमानस की आवाज़ उठाने का कार्य किया, क्योंकि नव क्रांति एक दल है जो दबे कुचले शोषित वंचित लोग हैं, उनके सर्व समाज के हित के लिए आवाज़ उठाती है। तो आपने हमारी आवाज़ को बुलंद करने का काम किया, मैं कोटि से आपको धन्यवाद देता हूं। और जैसा कि आपने कहा कि 15,000 माताएं, बिल्कुल ये फैक्ट है। हमारी संस्था है नव क्रांति सेवा संस्थान, जो विगत पिछले 2015 से जनता के बीच में है, और तमाम बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें हमारी नव क्रांति सेवा संस्थान काम कर रही है, चाहे वह स्किल डेवलपमेंट्स का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा क्रांति का क्षेत्र हो, चाहे जो सेल्फ एम्पावरमेंट होता है जिससे स्वरोजगार, महिलाओं को कैसे स्वरोजगार की तरफ प्रेरित किया जाए। तो हमारी संस्था विगत पिछले 2015 से काम कर रही है। 8-9 साल हो चुके हैं हमारी संस्था को। तो उसी क्षेत्र में हम लगातार काम करते आ रहे हैं। और हमारे जब मैंने गांव-गांव भ्रमण किया, मैंने देखा तो ये जो समाज का एक तबका है विधवा माताओं का, ये कहीं न कहीं आज भी उपेक्षित है समाज में, और आज भी इन माताओं को हे दृष्टि से देखा जाता है। बहुत सारे गांव में मैं भ्रमण किया, बहुत सारी माताओं का फीडबैक था कि इनको किसी शुभ काम में आगे नहीं किया जाता है। तो मैंने अपनी नव क्रांति सेवा संस्थान के तहत विधवा एकता मंच बनाया, और हर गांव में गांव जाकर के हम लोगों ने सदस्यता अभियान चलाया। और सदस्यता अभियान जब मैंने किया तो पूरे विधानसभा चौरी चौरा का जो डाटा मेरे पास अगर आप कहेंगे तो मैं आपको फाइल भी दिखा दूंगा। इसकी मैं अपनी फाइल भी लेके चलता हूँ। आप देखिए जिस तरीके से ये हमारी आप देखिए ये ग्राम सभा पंचनाई की माताएं हैं, और हर गांव में हमारी जैसे कि नव क्रांति सेवा संस्थान, विधवा एकता मंच, और ये माता देखिए अभी इसका देहांत हो गया है तो पाम पे लिख भी दिया गया है डेट। और इस तरीके से लगातार हर गाँव में हमारे पास जितनी 90, 80, 100, 150 हर ग्राम सभाओं में ऑन एवरेज है। तो आज की डेट में जब मैंने सर्वे किया तो मैंने पाया कि 15,000 से अधिक विधवा माताएं विधानसभा तहसील चौरी चौरा के अंतर्गत आती हैं। और जब मैंने इनकी सेवा का बीड़ा उठाया तो कहीं न कहीं मेरे लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण भी है, लेकिन मैंने हार नहीं माना। मैं अपने वॉलंटियर्स को भी धन्यवाद देता हूँ जो लगातार मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलने का काम किए, और आज नव क्रांति को एक ऊंचाइयों पर लेके जाने का काम उन लोगों ने किया है। बात आती है आज समर्थन की। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2014 में नारा दिया था कि महंगाई खत्म कर देंगे, बेरोजगारी खत्म कर देंगे, भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाएंगे, और लगातार 10 साल से माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। आप बताइए कि पिछले 10 सालों में महंगाई का स्तर कहां से कहां पहुंच चुका है, महंगाई का स्तर कहां से कहां पहुंच चुका है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार महंगाई पर पूरी तरीके से नियंत्रण का आप अपना खो चुके हैं, रोजगार दे नहीं सकते हैं। पकौड़े तलने को भारतीय जनता पार्टी रोजगार कहती है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार मंचों से झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। हमारे देश का प्रधानमंत्री जिस 140 करोड़ की आबादी वाले देश का प्रधानमंत्री जो इतना ताकतवर होता है, वो आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी 10 साल के जहाँ पे जनता एक उनसे उम्मीद करती है कि आप अपना डेवलपमेंट गिनाइए, आप अपने किए हुए वादों को बताइए कि आपने जनता के बीच में जो वादा किया था वो पूरा किया कि नहीं। तो हमारे प्रधानमंत्री महोदय भाषणों में क्या कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो आपका मंगलसूत्र छीन लेगी।
आप पत्रकार बंधुओं, मैं आपके माध्यम से माननीय मोदी जी तक आवाज़ को पहुंचाना चाहता हूं कि आज देश के द्वितीय नागरिक प्रधानमंत्री मोदी जी जिस कुर्सी पे हैं वो बहुत ही गौरवपूर्ण एक पद होता है, जिस पर उच्च पद है, जिस पर लोग आसीन होते हैं और वो देश का राजा कहा जाता है, जिससे प्रजा उम्मीद करती है। अगर देश का राजा अगर इस तरीके से भाषण देता हो कि मंगलसूत्र छीन लेंगे, आपका घर कब्जा कर लेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि देश में कोई सांप्रदायिक सौहार्द का कोई माहौल रह गया है। और जब हमारे देश का प्रधानमंत्री इस तरीके से बोल रहा है तो उनके कार्यकर्ता की भाषा शैली क्या होगी। और कहीं न कहीं शिक्षित होने के नाते समाज में मैं भी जनमानस की आवाज़ उठाने का काम करता हूँ, लगातार जनता के बीच में चलने का काम करता हूँ। तो ये मुझे कहीं न कहीं समझ में आया कि जिस भारतीय जनता पार्टी को हम सब लोगों ने मिलकर 2014 में महंगाई से मुक्ति पाने के लिए, बेरोजगारी से मुक्ति पाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को कुर्सी पर बैठाया था, उन सारे वादों से प्रधानमंत्री मोदी जी एक बात और है, पिछली बार आपने बीजेपी पे विश्वास जताया था और आपने इसी टीम के साथ भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया था, तो क्या कुछ रहा, जरा उसके बारे में। देखिए सर, मैंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन नहीं दिया था और मैं किसी तरीके से मैं भारतीय जनता पार्टी का ना पदाधिकारी हूँ ना मेंबर हूँ। ये गलत आप आरोप मेरे ऊपर लगा रहे हैं। नहीं, ये देखिए, ये मीडिया के माध्यम से छवि को धूमिल करने का एक नया तरीका है। मैं आपसे विनम्र निवेदन करते हुए कहूँगा कि पूरे देश में लहर चली थी, हर हर मोदी घर घर मोदी, और मैं भी देश का नागरिक हूँ। आज मेरे प्रधानमंत्री जी कुर्सी पे बैठे हैं तो मैं कह सकता हूँ कि हम सब उनके हम लोग फरियादी हैं और जो राजा बोलेगा प्रजा वही करेगी। तो मैं तो सब पूरे 140 करोड़ देश के जो जनवासी हैं सब उनके हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब है, जो विश्वास और उम्मीद हम लोग को थी 2014 में जब मोदी जी सत्ता में आए थे कि महंगाई बेरोजगारी को खत्म करने की जो बात कहे थे, अब आप खुद पत्रकार बंधु, आप बताइए ना, आप रोज गाड़ी से चलते हैं, पेट्रोल का दर क्या है, मैं घर का जो चूल्हा है, जो महिलाएं जो रसोइया हैं जो खाना बनाती हैं, दाल का क्या रेट है, तेल का क्या रेट है, गैस सिलेंडर, माननीय स्मृति ईरानी जी जब 450 रुपए का सिलेंडर था तो हम सब लोगों ने सड़कों पर उतर के जन आंदोलन किया था, और आज की डेट में 1100 रुपए 1000 रुपए सिलेंडर है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिंदू मुसलमान की राजनीति करेगी, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार नफरत की बीज बोएगी, सांप्रदायिक सौहार्द देश का बिगाड़ने का काम करेगी। विधवा माताएं हैं जिनका मुहिम आप छेड़ते हैं, आपने भी सरकार से मांग की है कि 1000 से लेकर के 2000 की पेंशन की जाए, इससे इनका भरण पोषण नहीं हो पाता है। मैं लगातार मैं इनकी लगातार आवाज उठा रहा हूँ। आप 2022 में भी देखे होंगे, मैंने लगातार जन आंदोलन किए थे और हमारे मैनिफेस्टो में था कि इनकी विधवा पेंशन को 500 से बढ़ा के 1000 किया जाए। अब जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार महंगाई पे बेकाबू हो चुकी है, वो उनके नियंत्रण के बाहर जा चुका है, तो मैं मांग करता हूँ यह एक विशेष तबका है जो शोषित है और पीड़ित है, तो इनकी पेंशन जो है 1000 से 2000 किया जाए, ताकि इस महंगाई के युग में एक माँ जिसका कोई आधार नहीं है, जिसके पास कोई आय का स्रोत नहीं है, जिसकी जीविका उस विधवा पेंशन पे आधारित है, तो मैं चाहता हूं कि जो भी सरकारें 2024 में गठन होने जा रही हैं, आपके चैनल के माध्यम से मेरी आवाज उन तक जाए और 2024 में एक इस समाज के लिए जब मैनिफेस्टो में अपने डालें और जो पेंशन है उसको 1000 से बढ़ा करके 2000 किया जाए। अच्छा, ये बताइए, आप लगभग विधानसभा चौरी चौरा में ही लगभग आप 15 से 20 हज़ार महिलाएं हैं, तो क्या अन्य विधानसभाओं में भी विधवा माताएं हैं, तो क्या कभी उन पे आपने फोकस किया या आगे करेंगे? देखिए, मेरी जो संस्था है वह कहीं से कोई आय का स्रोत नहीं है। मेरी संस्था को मैं खुद नौकरी करता था और अपनी नौकरी के माध्यम से अपनी संस्था में संजीवनी डाल करके चलने का काम करता था। तो मेरा दायरा, मेरी क्षमता इतनी बड़ी नहीं है कि मैं अन्य जिलों में जाकर विस्तार करूं, लेकिन जिस तरीके से विधानसभा चौरी चौरा में मैंने एक अपना प्लेटफॉर्म बनाया है, आने वाले समय में मुझे मजबूती मिली तो मैं पूरे जिले नहीं पूरे प्रदेश में विधवा एकता मंच का गठन करके इन माताओं के हक हकूक की लड़ाई करने का काम करूंगा। इनको अधिकार दिलाने का मेरा नैतिक कर्तव्य बनता है और हमेशा सदैव इस समाज के लिए मैं अग्रणी होकर इनकी मदद में खड़ा रहूँगा। अच्छा, क्या लगता है जो आपने विश्वास इंडिया गठबंधन से जताया है तो कितना कारगर साबित? देखिए, अभी इतनी बातों में मैंने कहा ना, 2014 से लेकर 2024 तक के मोदी जी के सफर को अगर देखा जाए तो बेवकूफ बनाना, झूठ बोलना, छलावा करना और जनता को मुख्य मुद्दों से गुमराह करके
उल्लू सीधा करना, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। तो हम किस आधार पर अपने समाज को कहें कि आप भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करिए? मैं खुला अपना समर्थन और तन मन धन सब कुछ समर्पित करता हूं इंडिया गठबंधन को। और 67 लोकसभा बांसगांव से माननीय सदन प्रसाद जी, जिनका चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा है, मैंने पिछले 1 महीने से लगातार गांव-गांव में चौपाल लगाकर अपने सभी विधवा माताओं को यह संदेश दिया है कि पहली बार आपका बेटा आपके बीच में वोट मांगने आया है और इस बार आप लोग अपना वोट इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, चुनाव चिन्ह हाथ के पंजे पर बटन दबा करके एक दलित के बेटे को, सदन प्रसाद को आप संसद में भेजने का काम करें। क्योंकि इंडिया गठबंधन ने जो मैनिफेस्टो जारी किया है कि 8500 रुपए हम बेरोजगारी भत्ता हर महिला को देंगे, 30 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, सस्ती बिजली देंगे, सिलेंडर का रेट कम करेंगे, जाति जनगणना करेंगे, संविधान को, जो सबसे बड़ा जो एक मुद्दा है, संविधान खतरे में है। हम क्यों ना कहें संविधान खतरे में है? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसी में निदाव पे लगाम लगाया? वर्तमान सांसद हैं लल्लू सिंह फैजाबाद, उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम संविधान को बदल देंगे। तो यह संदेश है, भाजपा भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2024 के बाद तानाशाही रवैये में आना चाहती है, लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। इसलिए हम सभी लोगों ने मन बनाया है, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और इवन दो अगड़े समाज के लोग जो भारतीय जनता पार्टी के इस बहुरूपीय विचारधारा को जान चुके हैं, जो सांप्रदायिक सौहार्द को बिगड़ता हुआ माहौल देख रहे हैं, उन सब लोगों ने मन बनाया है कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार लाते हैं और देश में एक सांप्रदायिक सौहार्द को फिर से पुनः जीवित करते हैं और एक खुशहाली का माहौल समाज में लाने का काम करते हैं। जी धन्यवाद आपको। ये थे अमरीश यादव जी, जो विधवा एकता मंच चलाते हैं, नवक्रांति प्रमुख हैं। इन्होंने ये कहा कि हमने उनसे बात किया कि क्या आप चौरी चौरा विधानसभा में 15 से 20 हजार विधवा माताओं को जोड़ के रखा है, निरंतर उनके भरण पोषण के लिए लगे भी रहते हैं, उनके रोजगार से लेकर के हर व्यवस्थाओं में निरंतर आप सहयोग भी करते हैं, क्या अगले अन्य जिलों में या अन्य जगहों पे भी आप समर्थन करेंगे? तो अमरीश यादव ने कहा कि अगर हमारी मजबूती हुई तो मैं पूरे देश और प्रदेश में जो है विधवा एकता मंच के साथ लगा रहूंगा। और इस बार इन्होंने बड़े विश्वास और उम्मीद के साथ इंडिया गठबंधन के साथ इन्होंने जो है समर्थन दिया है। इनको पूरा उम्मीद और विश्वास है। अब देखना यह है कि इनके विश्वास और उम्मीद पे कितना खरे उतरती है इंडिया गठबंधन। तब तक के लिए आप बने रहे हैं। गोरखपुर से अवनीश मणि के साथ।